Hello दोस्तों, today we gonna talk about the movie हैरी पॉटर एंड द डेडली हेल्स पार्ट 1 यानी कि हैरी पॉटर और मौत के तोहफा का पहला पार्ट। इस मूवी पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको हैरी पॉटर के बीते सभी पार्ट्स का एक शॉर्ट एक्सप्लेन देना चाहता हूं, ताकि अगर मेरे चैनल पर कोई नया सब्सक्राइबर आया हो और उसने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो से उसके सारे डाउट क्लियर हो जाए। सारी कहानी शुरू होती है वोल्डेमॉर्ट के आतंक से, जो विजिटिंग वर्ल्ड में चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध खून वाले लोग ही रहे हैं, सारे मुगलों का विनाश हो जाए। इसी के चलते पॉटर फैमिली भी मारी जाती है, लेकिन लिली पाउडर के प्यार के जादू की मदद से हैरी पॉटर तो बच जाता है, लेकिन वोल्डेमॉर्ट अपना शरीर को बैठता है। 10 साल तक वोल्डेमॉर्ट अपनी आत्मा के साथ अपने शरीर को पाने के लिए जंगलों में भटकता रहता है। तभी उसे पता चलता है कि होगवार्ट्स में एक पारस पत्थर है। उसे पारस पत्थर की मदद से वह अपना शरीर फिर से का सकता है। हैरी पॉटर के पहले साल में पारस पत्थर को पाने के लिए वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर क्रूएल का रूप बनता है और होगवार्ट्स में एंट्री लेत है। लेकिन क्योंकि हैरी पॉटर का प्यार का जादू अभी तक नष्ट नहीं हुआ होता है, इस वजह से वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को नहीं मार पाता और ना ही पारस पत्थर ले पाता है। साथ ही उसका वह शरीर जो क्वेरेल के अंदर था वह भी नष्ट हो जाता है। हैरी पॉटर के दूसरे साल में वोल्डेमॉर्ट अपने शरीर को वापस लाने के लिए एक किताब की मदद लेता है, जिसे हैरी पॉटर इस मूवी के और में कल दृष्टि के दान से नष्ट कर देता है। तीसरे साल में हम देखते हैं हैरी पॉटर ऑन असली कातिल पीटर पेटिग्रू का पता चलता है। साथियों से यह भी पता चलता है कि सीरियस ब्लैक उसका गॉडफादर है। सीरियस ब्लैक ही था जो लिली पॉटर और जेम्स पॉटर की मदद करता था हर बार। 34 साल में हमें पता चलता है कि पीटर पेटिग्रू जो कि तीसरे साल में वहां से भाग गया था, वह भागकर वोल्डेमॉर्ट को फिर से एक नया शरीर दे देता है, उसे फिर से जिंदा कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि हैरी पॉटर के चौथे साल में वोल्डेमॉर्ट और हैरी का एक खतरनाक बैटल होता है, जिसमें दोनों अपनी चिड़ियों से एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उन दोनों की चिड़ियों का केंद्र एक होता है, इस वजह से ना ही दोनों को नुकसान पहुंचा पाते हैं और ना ही एक दूसरे को मार पाते हैं। हैरी पॉटर के 5वें साल में हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट के वापस आ जाने की वजह से जादू मंत्रालय के मंत्री कॉर्नेलियस फॉज ने अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही हैरी को करने के लिए एक भविष्य कथन की भी बात होती है, जिसमें लिखा होता है अनिष्ट देव को मारने वाला पैदा हो चुका है। साथ ही उसके पास वह शक्ति होगी जिसमें प्यार और दोस्ती भी शामिल होगी। हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट उसे भविष्य कथन के पीछे पड़ा होता है ताकि वह हैरी को मार सके, लेकिन इस वक्त डंबलडोर वहां आ जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट को वहां से भगा देते हैं। हैरी पॉटर के 6 पार्ट में हम देखते हैं क्योंकि वोल्डेमॉर्ट का सबसे बड़ा दुश्मन हैरी होता है और हैरी को बचाने वाले डंबलडोर होते हैं, इसलिए वोल्डेमॉर्ट चाहता है कि सबसे पहले डंबलडोर का पत्ता साफ हो जाए। इसलिए हैरी पॉटर के 6ठे साल में वह ड्रैको मल्कोवा का अपना प्यादा बनता है और डंबलडोर को करने के लिए नई नई चल चलता है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट ने प्रोफेसर हॉर्स लागू से हुकर्स के बारे में पूछा था। हुक्रुश वह चीज होती है जिसमें किसी का कत्ल करके अपनी आत्माओं को उसमें छुपाना पड़ता है, जिससे आत्माओं का एक हिस्सा बचा रह जाता है और शरीर के खत्म होने पर भी आत्मा के जरिए वापस आ सकते हैं। हैरी पॉटर को इस बात का पता नहीं होता, लेकिन डंबलडोर को यह मालूम चल जाता है कि वोल्डेमॉर्ट अपनी आत्मा के 6 टुकड़े करना चाहता था, जिसे वह अगले अलग अलग हक वृक्ष में छुपाना चाहता था और 7वां वह अपने अंदर रखना चाहता था। लेकिन जब वह हैरी को मारने जाता है तो उसके 7वें आत्मा का एक टुकड़ा और बढ़ जाता है, यानी कि हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट की आत्मा को 8वां टुकड़ा हो जाता है, जो कि
एक और नया 7वां होकर बन जाता है। हैरी पॉटर के 6ठे साल में हमें यह भी पता चलता है कि वह किताब वोल्ट रिमोट का एक हक रख था जिससे हैरी अपने दूसरे साल में नष्ट कर देता है। साथ ही वोल्डेमॉर्ट की मां की एक अंगूठी होती है, डंबलडोर भी हैरी के 6ठे साल में से नष्ट कर देते हैं और साथ ही उन्हें एक लॉकेट का पता चलता है। हैरी और हेड मास्टर डंबलडोर उसे लॉकेट को कैसे तैसे करके निकाल तो लेते हैं, लेकिन और में हेड मास्टर डंबलडोर की मौत हो जाती है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि जितनी मुश्किल से वह लॉकेट को लेकर आए थे उतनी मुश्किल के बाद पता चलता है कि वह लॉकेट नकली निकलता है, असली लॉकेट किसी रेप के पास में है। तभी हैरी, रन और हर महीने यह निश्चय करते हैं कि अब हमें ही वह सारे के सारे होकर ढूंढने हैं और वार्डन मोड को जान से मारना है। यहाँ से शुरुआत होती है हैरी पॉटर और मौत के तोपों का 7वें का पहला पार्ट। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नए जादू मंत्री जिनका नाम है स्क्रैच, और वह विजिटिंग वर्ल्ड में एक शपथ लेते हैं जिसमें वह शपथ के दौरान कहते हैं कि वह हॉगवर्ट्स साथ ही विजिटिंग वर्ल्ड की रक्षा करेंगे। अगले ही मूवमेंट में हम देखते हैं हैरी, रोन और हार्मनी तीनों तैयार हो जाते हैं हक वृक्ष ढूंढने के लिए। इस वक्त हम देखते हैं कि स्नैप मेंशन में एंट्री करता है। वहां पहुंचकर वह वोल्डेमॉर्ट से मिलता है। वार्डोमोटर स्नैप से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हैरी पॉटर का अगला प्लान क्या है। तो इसने बताता है कि हैरी पॉटर को फिनिक्स की फौज अगले शनिवार को बिजली के घर लेकर जाने वाली है। हमें रास्ते के बीच में उसे रोककर उसे पर हमला करना पड़ेगा और हम वहीं उसे खत्म भी कर सकते हैं। तभी वोल्डेमॉर्ट उससे कहता है कि मेरी और हैरी की छड़ी का केंद्र एक ही है, हम एक दूसरे को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते। इसके लिए मुझे अपनी छड़ी को बदलने की जरूरत पड़ेगी। तुम में से कौन वह खुश नसीब होगा जो मुझे अपनी छड़ी देगा। तभी वोल्डेमॉर्ट लूसियस के पास आता है और उसे उसकी छड़ी मांगता है। इस वक्त हम देखते हैं कि इस सभा के अंदर वोल्डेमॉर्ट एक औरत को बंदी बना रखा होता है जिसका नाम होता है चैरिटी बर्बीच। वह हॉगवर्ट्स की एक टीचर थी जो कि मगलू अध्ययन का विषय पढ़ती थी। वोल्डेमॉर्ट उसे दक्षिण मरणासम मंत्र से मार देता है और साथ ही नागिनी को उसका भोजन बना देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं हैरी पॉटर अपने घर में होता है। तभी वहां पर एलिस्टर मोदी और पूरी फिनिक्स की फौज आती है। वह सभी रूपांतरण रस पीकर अपना भेष बदल लेते हैं और सभी हैरी के रूप में बदल जाते हैं ताकि वह हैरी को प्लान की मुताबिक बिजली के घर पर सुरक्षा में पहुंच सके। तभी हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारे प्राण बख्शी आकर सभी पर हमला कर देते हैं। उसे अटैक में हैरी अपना हैंडराइटिंग कर देते हैं। उसे अटैक में हैरी अपना हैंडराइटिंग जो कि उसका उल्लू था उसे खो देता है। तभी हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वहां पर आता है और हैरी पर हमला कर देता है। क्योंकि वोल्डेमॉर्ट की छड़ी लूसियस के द्वारा ली गई थी, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती, इसलिए हैरी मरता नहीं है और वार्डन मोड वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि हैरी और हैग्रिड बिजली के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर हमें पता चलता है कि एलिस्टर मोदी की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। वह इस जंग के अंदर मारे जा चुके हैं। हैरी को इस बात का काफी दुख होता है और रात को डिसाइड करता है कि मेरी वजह से अब और किसी की मौत नहीं होगी। पहले हैट्रिक मारा और उसके बाद में बालानसेटर मोदी मैं इस घर से चला जाऊंगा और सारे होकर उसकी खुद ही ढूंढ लूंगा। तभी रांड वहां जाकर उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम अकेले वहां उसे करने के लिए निकलोगे तो तुम्हारी नाबालिग चाप की वजह से वोल्डेमॉर्ट तो मैं ढूंढ लेगा और तुम्हें खत्म कर देगा। इससे अच्छा यही है कि तुम थोड़े दिन यहाँ रुको ताकि तुम्हारी नाबालिग छाप खत्म हो जाए, फिर हम सभी वर्ल्ड मोड को ढूंढकर उसे मार देंगे। अगले ही सुबह हम देखते हैं
कि रंग बिजली का भाई बिल बिजली, जो कि फ्लोर के साथ शादी करने वाला होता है। घर के अंदर शादी का माहौल होता है, तभी वहां पर जादू मंत्री एक्सचेंज और वहां पर आते हैं और एल्बस परसूज डम्बलडोर द्वारा दी गई उनकी आखिरी बिल को हरिरण और हर महीने के सामने पढ़ते हैं। वह बताते हैं कि वह अपना डेल्यूमिनेटर रोनाल्ड विलियर्स बिजली को देना चाहते हैं ताकि मदद के वक्त तरन को एक रोशनी मिले और वह उसकी सहायता से आगे बढ़ सके। साथ ही हर महीने जिन ग्रेंजर को वह बिडेन था बात की किताब देते हैं, जिनमें काफी कहानी होती है, जो कि हर महीने के लिए काफी मददगार साबित होगी। साथ ही वह हरी जेम्स पॉटर को उसकी सुनहरी गेम देते हैं ताकि हरी को हर बार अपनी पहली जीत याद रहे। साथ ही डम्बलडोर व सुनहरी तलवार गुरुद्वारा के तलवार भी हरी के नाम कर देते हैं। एक्सचेंज और के पास उसे वक्त वह तलवार नहीं होती क्योंकि वह तलवार घूम चुकी होती है, लेकिन डम्बलडोर उसे हरी के नाम कर देते हैं। शाम को हम देखते हैं कि शादी का माहौल है और पूरी फीलिंग्स की फजाती है। फिर बाद में हरी रन और हार्मोनिक प्लान बनाते हैं कि वह रूप बदल कड़े की मदद से जादू मंत्रालय में जाएंगे और अमित से वह लॉकेट चुरा लेंगे। ऐसा ही होता है। अगले दिन वह रूप बदलकर मंत्रालय में पहुंचते हैं और अमृत पर हमला कर कर उसे वह लॉकेट छीन लेते हैं और एक जंगल में जाकर छुप जाते हैं। अगले ही दिन हो हरी और हर महीने बारी बारी से उसे लॉकेट को नष्ट करने का ट्राई करते हैं। इस वजह से वह लॉकेट नष्ट नहीं हो पाता। उसी वक्त हरी को एक सपना आता है कि गौर गार्बेज, जो कि एक छड़ी सच था, वर्ल्ड मोड गोडविच को पकड़ लेता है और उसे एल्डर छड़ी के बारे में पूछता है। तो गवर्नमेंट बताता है कि कई साल पहले एक लड़का था जिसका नाम था ग्राइंडल वार्ड। वह इस छड़ी को यहाँ से चुराकर भाग गया था। अब वह मेरे पास नहीं है। वोल्डेमॉर्ट गॉर्जियस को वहीं मार देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हर महीने को लॉकेट नष्ट करने का एक तरीका मिलता है। हर महीने हरी को बताती है कि गौरव गरुड़ द्वारा की तलवार गोबलिन निर्मित है। साथ ही वह तलवार हर वह चीज सोच सकती है जिसके अंदर काफी शक्तियां होती है। तुम्हारे दूसरे साल में जब तुम कल दृष्टि से लड़ रहे थे, तब कल दृष्टि का जहर उसे तलवार पर लग चुका था और उसे शहर की मदद से ही वह किताब नष्ट हुई थी। तो क्यों ना हरी हम उसे तलवार को ढूंढ ले और उसे लॉकेट को नष्ट कर दे। तभी हम देखते हैं कि हो जिसे वह लॉकेट पहना होता है वह काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर हरी और हरमिने गरुड़ द्वारा गांव में पहुंचते हैं, जो उन्हें एक कब्र दिखती है जिस पर लिखा होता है इग्निशेष फरल। तभी हारी को उसके माँ बाप की कब्र भी दिखती है, लिलीपुटर और जेम्स पॉटर। वह उसे देखकर काफी दुखी होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पर बतिल्डा बैक शॉट भी आ जाती है। हरी और हरमन इसके पीछे पीछे जाते हैं और बतिल्डा बैक शॉट से पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि गौरव गरुड़ द्वारा की तलवार हमें कहाँ मिल सकती है। तभी हम देखते हैं कि बठिलाड़ा बैक शॉट असली नहीं होती है, वह होती है नागिनी जिसे वाडोमोट ने भेजा होता है। थोड़ी ही देर में वह अपने असली रूप में आ जाती है और हैरी पॉटर पर हमला कर देती है। हर महीने अपने पावककम मंत्र की मदद से उसे नागिनी को वहां मार देती है और हरी और हरमिने छूमंतर होकर वहां से कहीं और चले जाते हैं। मगर उसे लड़ाई में हम देखते हैं कि हैरी की छड़ी टूट जाती है। अपनी छड़ी टूट जाने की वजह से हारी काफी नाराज होता है और रात को बैठकर एक कांच में अपने आप से पूछता है कि क्या कोई मेरी मदद करेगा। कांच में से उसे डम्बलडोर की शक्ल दिखाई देती है। तभी हारी पूछता है कि डम्बलडोर, क्या आप मेरी मदद करेंगे और मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे। तभी वहां पर एक है नहीं आती है। उसे जंगल में चमकते भी हिरनी को देखकर हैरिस के पीछे पीछे जाता है। तभी वह एक झील के पास जाकर रुक जाती है। हैरी पॉटर उसे झील के अंदर देखा है तो उसे वही गरुड़ द्वारा की तलवार मिलती है।
हैरिस में छेद कर कर उसे गरुड़ द्वारा के तलवार को निकालना जैसी पहुंचता है, तभी हम देखते हैं कि हैरी का लॉकेट जिस पर काला जादू होता है, तलवार को वहां पाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। क्योंकि वह हैरी पॉटर के गले में होता है, इसलिए हैरी पॉटर उसे पानी की झील के अंदर अटक जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पर हो की एंट्री होती है और हो उसे तलवार को निकलता है और हैरी पॉटर की मदद करता है। हैरी 2 से कहता है कि तलवार की मदद से तुम इस लॉकेट को नष्ट कर दो। रन उसे तलवार को उठना है और जोर से उसे लॉकेट पर दे मारता है। तभी हम देखते हैं कि लॉकेट नष्ट हो जाता है। दूसरी ही सिम में हम देखते हैं हो हैरी और हरमिने अपनी किताब में एक सिंबल देखते हैं। तभी वह पूछते हैं कि यह सिंबल कुछ जाना पहचाना लगता है। तो हैरी कहता है कि मैम्बिल की शादी में ऐसा सिंबल लूना के पापा के गले में भी देखा था, क्यों ना हम उनके घर पर जाकर उनसे पूछे कि आखिर इस सिंबल का मतलब क्या है। फिर हैरी, रन और हरमिने उड़नछू होकर लूना के घर पर पहुंचते हैं। वहां पर लूना के पापा बैठे होते हैं, तो वह उनसे पूछते हैं कि इस सिंबल का मतलब क्या है। तो लूना के पापा बताते हैं कि यह कई साल पहले की बात है, जब 3 भाई हुआ करते थे जिनका नाम था इग्निशियस फरल, केडमस फरल और एंटियो फेवरेट। वह तीनों गांव से निकलकर एक दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे, लेकिन क्योंकि वह तीनों भाई वहां से पल बाल कर जाने में सफल होते हैं, तभी मौत में आती है उनका रास्ता रोकते हैं। वह यह कहती है कि यहाँ पर जो भी आता है वह मौत के घाट उतार जाता है, मगर तुमने मौत को जीत कर उसे पर कब्जा कर लिया है। मांगो मुझे क्या मांगते हो। तो बड़ा भाई, जो कि काफी चालाक होता है, वह दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी मांग तो मौत पास ही के एल्डर पेड़ से एक तनी तोड़कर उसे एक छड़ी बनाकर दे देती है। दूसरा भाई, जो कि और ज्यादा चालाक होता है, वह कहता है कि मुझे मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जिन्हें मैं जिंदा कर पाऊं। तो वहीं से झील में से एक पत्थर निकालकर मौत उसे दूसरे भाई को दे देती है। तभी तीसरा भाई, वह काफी विनम्र होता है और मौत से कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं लोगों से छुपा सकूं। तो मौत अपना जादुई चौक उतार कर उसे छोटे भाई को दे देती है। वहां से तीनों भाई निकालकर आगे चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा भाई ग्नोसिस अप्रैल, जिसके पास में सबसे ताकतवर एल्डर छोड़ी होती है, वह जाकर सबसे पहले अपने दुश्मन को मार देता है। तभी हम बार घूमता है और अपनी मरी हुई प्रेमिका को जिंदा करता है, लेकिन क्योंकि उसकी प्रेमिका उसे मौत की दुनिया से वापस नई दुनिया में आई थी, इसलिए वह उसमें एडजस्ट नहीं हो पाती। थोड़े ही दिन बाद वह उसे बोर हो जाती है और वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। अपनी प्रेमिका को जाते हुए देखकर कह दे बस, भी अपनी जान दे देता है और मौत का इसी के साथ दूसरा बदला भी पूरा होता है। अब बारी आती है तीसरे भाई की, जिसका नाम होता है एंटिपल। क्योंकि उसके पास में जादुई चौक होता, मौत से बचकर इधर उधर छुपता रहता है। काफी समय बाद जब वह बूढ़ा हो जाता है, तो वह उसे जादू की चौकी को अपने बेटे को दे देता है और मौत को गले लगा लेता है जैसे कोई साथी हो। यह कहानी यहीं खत्म होती है, पेवल ब्रदर्स की। तभी हम देखते हैं कि लूना के फादर हैरी को वहीं रोक देते हैं और हैरी से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वर्ल्ड मोड मेरी बेटी को ले गया है। मैं तुम्हें वर्ल्ड मोड को पकड़वा दूंगा ताकि वह मेरी बेटी को छोड़ दे। तभी हैरी, रन और हर महीने पर काफी सारे प्राण पक्षी हमला कर देते हैं और वह वहां से उड़ान छुए जाते हैं। उड़ान छूकर वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहां पर काफी सारे मुगलों मार होते हैं और वह हैरिरो और हर महीने के पीछे पड़ जाते हैं। वहां पर एक काफी शानदार बैटल होता है। उन सभी के बीच में हैरी और हरमिने वहां से भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर जाते हैं, लेकिन और के अंदर वह सभी मुगलों मार हैरी, रन और हर महीने को पकड़ ही लेते हैं।
लेकिन उसे बीच हर महीने हैरी के मुंह पर जादू कर देती है और उसके मुंह को थोड़ा बिगाड़ देती है ताकि कोई हैरी को पहचान नहीं सके। ब्लू मार हैरी, रन और हर महीने को पढ़कर जादू मंत्रालय की जगह मिली मेंशन में लेकर जाते हैं, जहां माल्फॉय मेंशन किया लिरिक्स भी होती है। वह हैरी और हो को नीचे कोठरी में बंद कर देती है और हर महीने से पूछता है कि तुम्हारे पास आखिर यह तलवार आई कहाँ से, यह तलवार तुमने कैसे पाई, यह तलवार तुमने कहाँ से चुराई, मुझे सब कुछ बताओ। तभी वापस से नीचे हैरी पॉटर उसका आज में देखा है और कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए। तभी वहां पर डोभी आता, सभी को उड़न छू करवर कर वहां से ले जाता है, लेकिन उसे उड़न छू के चक्कर में बेलेट्रिक्स का खंजर डोभी को लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डाबी की मदद से सभी शैली कॉटेज पहुंचते हैं, लेकिन क्योंकि खंजर जो कि बेलेट्रिक्स में फेंक कर टोपी पर मारा था वह टोबी में घुस चुका होता है और डोभी करने ही वाला होता है। यह सीन बहुत ही क्रिटिकल होता है। इस सीन के अंदर हम देखते हैं कि डाबी कहता है कि आप जैसे दोस्त मुझे मिले, यह मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। इस वक्त डोभी की मौत हो जाती है। हैरी पॉटर कहता है कि मैं इसे जादू से नहीं गाड़ूंगा, मैं इसे अपने हाथों से खुद गढ़ दूंगा। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट को वह एल्डर छड़ी मिल चुकी होती है। इसी के साथ हैरी पॉटर का यह 7वां पार्ट खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका लास्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। हाय अपलोड करूंगा। थैंक यू।